हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में लेके आया हूँ यहाँ पर एक टॉपिक शब्द सौष्ठव, जिसको हम यौगिक रूढ़, योग रूढ़ और रूढ़ शब्दों के बारे में यहाँ पर जानेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर एक टॉपिक और उसके अलावा फिर इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो तत्सम शब्दों में आपको इसी वीडियो में कराऊँगा। तो अंत तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, ठीक है। तो पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थिक विलोम शब्द। अगला, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद किए गए हैं। तो शब्दों के आधार पर जो भेद किए गए हैं, ठीक है, उसमें गलत आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा यौगिक। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं, मैंने बताए थे: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। इसमें आपका यौगिक नहीं आता है, ठीक है। अगला है व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है, वो क्या कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शब्द विचार। तो व्याकरण, इसकी हम व्याख्या देखते हैं। इसमें है व्याकरण का वह भाग जिसमें शब्दों का भेद एवं बनावट आदि का वर्णन होता है, उसे शब्द विचार कहते हैं। जब वर्ण भेद, रूप, बनावट का विचार किया जाता है तब वह वर्ण विचार के अंतर्गत आता है। जब भाषा को रेखांकित करके विचार किया जाता है तब भाषा विचार कहलाता है। अगला है चौथा, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो प्रयोग के आधार पर 2 होते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द, वे शब्द इसमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर मूल रूप परिवर्तन हो जाता है, उसे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़की, मैं, तू, अच्छा, बुरा आदि, ठीक है। जबकि अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आज, कल, परंतु, हाथ के, ठीक है, के ऊपर, हाय के ऊपर या से आगे, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। तो रूढ़ शब्द हो जाएगा डी, कमल, ठीक है। कमल शब्द रूढ़ है। पंकज, जलज योग रूढ़ शब्द हैं। विद्यालय आदि यौगिक शब्द हैं। अगला हो जाएगा पंकज, जलज आदि में किस प्रकार के शब्द हैं। तो पंकज, जलज जो हैं वो किस प्रकार के शब्द हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द हो जाते हैं। तो देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पंकज और जलज योग रूढ़ शब्द हैं। अब योग रूढ़ क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो सामान्य अर्थ को प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे विज्ञान, विधन ज्ञान और प्रयोगशाला, प्रयोगधन शाला। और रूढ़ शब्द वो होते हैं जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके, जैसे दिन, रात, घर, इनके खंड नहीं किए जा सकते हैं, वो रूढ़ कहलाते हैं, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है। तो रूढ़ शब्द हो जाएगा नाक। बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। तो रूढ़ शब्द वे शब्द जो स्वतंत्र होते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नाक, कान, कलम, आम, ठीक है। जबकि यौगिक शब्द जो शब्द योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे छात्रावास, विद्यार्थी, दूध वाला, घुड़सवार इत्यादि। और योग रूढ़ होते हैं जो शब्द 2 से अधिक खंडों के योग से बनते हैं किंतु अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, पीताम्बर, चतुर्भुज, यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुवर्गीय समाज के जो उदाहरण होते हैं, तो बहुवर्गीय समास जो होता है उसके उदाहरण जो होते हैं ज़्यादातर योग रूढ़ शब्द में आते हैं। अगला हो जाएगा निम्न में योग रूढ़ शब्द है। तो क्या हो जाएगा? जलज, ठीक है। वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ विशेष में हो जाता है, अर्थात वे सामान्य अर्थ न प्रकट करके विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जलज, लंबोदर और नीलकंठ। जल में उत्पन्न वाला कमल हो गया, लंबोदर गणेश हो गए और नीलकंठ शंकर हो गए। तो इस प्रकार से ये शब्द क्या कहलाते हैं? आपके योग रूढ़ हो जाएंगे, किसी विशेष अर्थ में प्रकट होंगे। अब देख लेते हैं अगला, निम्न में कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्दों की श्रेणी में आता है। तो इसका सही आंसर है दशानन, ठीक है। दशानन क्या हो जाएगा? रावण का नाम होता है और योग रूढ़ शब्द का उदाहरण में आता है। अगला है चारपाई शब्द। चारपाई शब्द क्या है? चारपाई है आपका योग रूढ़ शब्द। चारपाई योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ रूढ़ विशेष अर्थ में होता है, ठीक है। यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं, यानी ये सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे पीताम्बर, जलज, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, चारपाई, ठीक है। तो दोस्तों अब जो हमारा अगला टॉपिक है वह शब्द भंडार। इसमें हम तद्भव, तत्सम शब्दों और संकर शब्दों को यहाँ पर देखेंगे। तो यह जो तद्भव शब्द भंडार है ये काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं अभी इस वीडियो में यहाँ पर तत्सम शब्द आपको बताऊँगा। तत्सम के बाद तद्भव और जो संकर शब्द होंगे हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, इसको हम 2 पार्ट में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है।
तो तत्सम शब्द यहाँ पर देखते हैं, और इस जितने भी तत्सम शब्द हैं ये सब के सब कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार हमें तत्सम और तद्भव शब्द समझने में बड़ी कठिनाई होती है, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये तत्सम और तद्भव शब्द जो होंगे समझ में आ जाएंगे, और कई ऐसे नए शब्द भी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ठीक है, पहला प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाए तत्सम। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं, ठीक है, जो संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, तत्सम कहलाते हैं। इनके विकृत रूप को हम तद्भव कहते हैं, जो बिगड़ चुका होता है। आवश्यकता अनुसार बने शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, जबकि विदेशी भाषाओं से आए शब्दों को विदेशज शब्द कह देते हैं। ठीक है, तो तत्सम होता है शुद्ध रूप, तद्भव होता है बिगड़ा हुआ रूप, ऐसा भी आप समझ सकते हो। अगला है देखिए, किंचित तत्सम किंचित जो है शब्द, तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। तो किंचित का हो जाएगा आपका कुछ, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव रूप कुछ होगा, और थोड़ा तद्भव है, इसका तत्सम रूप स्तोक होता है, तो थोड़ा का जो होता है वो स्तोक हो जाता है। ठीक है, तो तत्सम शब्द होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको पहली बार कोई शब्द मिल रहे हैं तो आपने नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला है, संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने के रूप में परिवर्तित नहीं होता है वे शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी में भाषा में प्रयोग करने के रूप में रूप परिवर्तन नहीं होता है, ज्यों के तो संस्कृत से यहाँ रखे जाते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे, जबकि उनका रूप परिवर्तन शब्द क्या कहलाएगा? तद्भव शब्द कहलाएगा। अगला हो जाएगा, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? बी हो जाएगा श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार जो है तत्सम शब्द नहीं है, क्योंकि श्रृंगार का क्या होता है? श्रृंगार होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द भी आपको ढूंढने पड़ते हैं, तो शुद्ध वर्तनी वाला जब कभी आपको दिया जाएगा तो उसमें भी आपको तत्सम शब्द को ही ढूंढना पड़ता है शुद्ध वाले में, तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ध्यान देना। ठीक है, अगला हो जाएगा, तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द पहचानना है आपको, तो निद्रा, निद्रा जो है वो तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, नींद की निद्रा होगी, मोर का मयूर होगा, कान का कर्ण होगा, बंदर का वानर हो जाएगा। ठीक है, अगला शब्द है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ए, पश्चाताप। ठीक है, शाप, श्राप हो जाएगा तद्भव। पश्चाताप का पछताना होता है, यमुना का जमुना होता है तद्भव, और सरकर का शक्कर होता है। ठीक है, इसे ध्यान देना, चीनी जिसको हम शक्कर बोलते हैं उसका सरकर जो है तत्सम रूप है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, निम्नलिखित तत्सम शब्द है ग्राहक। ठीक है, ग्राहक जो है वो तत्सम शब्द है। गर्दभ का मतलब गधा होता है, गौ का गाय हो जाएगी, घट का घड़ा होगा, ये पूछा गया था समूह में एक बार, ग्राहक का गाहक हो जाता है तद्भव। ठीक है, तो इसके ध्यान देना। अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द फिर बताना है आपको जो नहीं है, तो इसमें से सही आंसर है परख। किसी भी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं और उससे विकृत रूप को तद्भव कहते हैं, तो परख जो है एक तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। अग्नि का हो जाएगा आग, पृथ्वी का हो जाएगा पृथ्वी, चंद्र का चाँद, चाँद एक तद्भव शब्द है, और परीक्षा का होता है परख। ठीक है, परीक्षा क्या हो जाएगा? परख हो जाएगा। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? ठीक है, तत्सम हो जाएगा छत्र। ठीक है, छत्र जो होता है एक तत्सम शब्द होता है। ठीक है, जिसका तद्भव छाता होता है। ठीक है, कोयल का एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम कोकिल होता है, और छेद का तत्सम छिद्र होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भ्राता। तो यहाँ पर देखते हैं, भाई का भ्राता, कान का कर्ण, सबका सर्व संपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, बयार शब्द देशज शब्द है जिसका अर्थ हवा या वायु होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, तो उसका सही आंसर होगा स्वसुर। तत्सम शब्द तत्धन सम से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहलाते हैं। स्वसुर संस्कृत भाषा का शब्द है, यह एक तत्सम शब्द है। अगला हो जाएगा, पाँव का तत्सम रूप क्या है? पाँव का तत्सम रूप हो जाएगा आपका पाद। पाँव का तत्सम रूप पाद होता है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम जो के त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम कहलाते हैं, जैसे अग्नि, वायु, पत्र, सूर्य। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा दिवस। दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द दिवस है, जिसका दिन इसका तद्भव होता है, जबकि पहरा, आंसू, रेस्तरां तीनों तद्भव शब्द हैं। अंगीठी का तत्सम क्या होता है? अंगीठी का तत्सम होता है अग्निष्टिका। ठीक है, टकसाल का तत्सम रूप क्या होता है? टकसाल का होता है टंकशाला। ठीक है, अगला हो जाएगा, इनमें से तत्सम शब्द है तो सब पद हो जाएगा। ठीक है, पद तत्सम शब्द है, जबकि भैंस, बारह, सच ये सभी तद्भव शब्द हैं। गोबर का तत्सम रूप, गोबर का तत्सम रूप गोमय होता है। ठीक है, गोमय, गोविष्ट, गोविट और गोमल, ठीक है, ये सब
किसके तत्सम शब्द हैं? गोबर के। अखरोट का जो हो जाता है, ठीक है, अखरोट का हो जाता है अक्षोट। 19वां प्रश्न है अगला, देवर का तत्सम क्या होता है? द्विवर। ठीक है, देवर का हो जाता है द्विवर। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोती। ठीक है, मोती शब्द तत्सम नहीं है, इसका तत्सम रूप मौक्तिक होता है, मौक्तिक। ठीक है, ठीक। अग्नि का आग हो जाता है, घोटक का घोड़ा होता है, घट का घड़ा हो जाता है। पलंग शब्द का तत्सम रूप है, पलंग शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा पर्यंक। ठीक है, पर्यंक शब्द जो है पलंग का तत्सम रूप है। अगला हो जाएगा मक्खन का तत्सम शब्द है, मक्खन का तत्सम शब्द हो जाएगा मृक्षण। ठीक है, मृक्षण जो है मक्खन का तत्सम होता है, जबकि अन्य तीनों विकल्प क्या हो जाएंगे? यहाँ पर गलत हो जाएंगे। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? इसका सही आंसर हो जाएगा तत्सम शब्द है। ठीक है, दिन हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में दिन तत्सम शब्द है, जबकि करोड़, तेल, पीपल तद्भव शब्द हैं, ध्यान देना। अगला श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या होगा? तो ये कैसे लिखा जाता है श्रृंगार? श्रृंगार मैंने बताया था आपको, सी इसका सही आंसर होगा। श्रृंगार शब्द अन्य जो होते हैं वो गलत तरीके से लिखे हुए हैं। हल्दी शब्द का तत्सम क्या होगा? हल्दी का हो जाएगा हरिद्रा। ठीक है, हरिद्रा इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला गेहूं शब्द का तत्सम रूप है, गेहूं का हो जाएगा आपका गोधूम। ठीक है, अगला है खंडहर का तत्सम शब्द क्या है? तो खंडहर लिखा है यहाँ पर। ठीक है, इसका तत्सम हो जाएगा आपका जो शब्द है वो खंडग्रह होता है। क्या हो जाएगा इसका? खंडग्रह, सी, ना कि खंडहर या खंडघर या खंडहर होता है। ठीक है, अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम नहीं है आँख, आँख जो है वो तत्सम नहीं है। ठीक है, अक्षी इसका तत्सम रूप होता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द हो जाएगा इसमें मुख, मुख जो होता है तत्सम शब्द है, जबकि इसका तद्भव मुंह होता है। अन्य कान, जीभ, दांत तद्भव शब्द है, जिनका तत्सम रूप होगा कर्ण, जीवा और दंत। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द हो जाएगा जो तीर्थ। निम्न में से जो तीर्थ है वो तत्सम है, इसमें संस्कृत भाषा से ही इसको लिया गया है। ठीक है, क्योंकि हिंदी में प्रयुक्त अधिकांश शब्द जो है वो संस्कृत भाषा ही इसकी जननी है। कतिपय तदनुरूप जो है, ठीक है, यानी गरिमा हिंदी भाषा में अद्यतन बताए हुए हैं। ठीक है, तो जो शब्द के नाम से जाने जाते हैं उक्त शब्द उक्त दिए गए विकल्पों में तीनों को छोड़कर विकल्प तीर्थ जो है शुद्ध शब्द है, और यही जो होगा इसका तत्सम रूप होगा। अगला है मुंदरी का तत्सम रूप है, तो मुंदरी का तत्सम रूप जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुद्रिका। ठीक है, क्या हो जाएगा? मुद्रिका हो जाएगा, जिसमें मुद्री का तत्सम मुद्रिका होता है, अन्य तीनों विकल्प गलत हो जाएंगे। दीठी, दीठी का तद्भव रूप क्या है? तो उसका दृष्टि हो जाएगा। ठीक है, दीठी मतलब दृष्टि होता है, तो दृष्टि होता है, अन्य तीनों विकल्प जो है गलत हो जाएंगे। अगला हो जाएगा यहाँ पर कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा शुश्रूषा जो हो जाएगी, इसकी ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से लिखा आता है ये भी कई बार पूछा आता है। ठीक है, अगला है चूरन का तत्सम शब्द क्या है? तो चूरन का हो जाएगा चूर्ण। ठीक है, अगला हो जाएगा ढीठ का तत्सम शब्द क्या है? तो ढीठ का हो जाएगा यहाँ पर आपका धृष्ट। ठीक है, धृष्ट होता है ढीठ का। तत्सम शब्द का चयन करना है आपको फिर से, तो यहाँ पर हो जाएगा व्याघ्र। व्याघ्र जो होता है तत्सम शब्द है, जबकि अन्य सब क्या है आपके तद्भव शब्द हो जाएंगे। माँ शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? माँ का हो जाएगा माता। ठीक है, अगला है तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्लिष्ट। दिए गए विकल्प में क्लिष्ट तत्सम शब्द है, वैसे इसका शुद्ध रूप क्लिष्ट होता है। वर्तनी अशुद्धि के कारण हो सकता है ऐसा हो गया हो, लेकिन विकल्प ए ही सही है। अन्य तीसरे में कठोर, कठिन और मजबूत जो है तद्भव शब्द हैं। ठीक है, ससुर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? ससुर का हो जाएगा आपका स्वसुर। ठीक है, ठीक। अगला है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो कौन सा तत्सम शब्द नहीं है इसमें से ये हो जाएगा आपका रात। ठीक है, रात्रि होता है तत्सम इसका। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका कपूर। ठीक है, कपूर जो हो जाएगा वो तत्सम शब्द नहीं है। कपूर का, ठीक है, तद्भव शब्द है, कर्पूर होता है इसका तत्सम। मृतिका का तद्भव मिट्टी और कपाट का तद्भव किवाड़ होते हैं। मक्खी शब्द का तत्सम, मक्खी का तत्सम हो जाएगा आपका डी, मक्षिका। ठीक है, मक्षिका हो जाएगा। अगला हो जाएगा हुलास शब्द का तत्सम रूप है, तो हुलास का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? उल्लास। ठीक है, उल्लास जो होता है हंसी का विलोम हास्य होता है। ठीक है, तो आपका नारियल शब्द का तत्सम रूप है, तो नारियल शब्द का तत्सम रूप यहाँ पर मिलेगा आपको, वो है नारिकेल। ठीक है, नारिकेल हो जाएगा ए सही आंसर हो जाएगा इसका नारिकेल, और इसका नारिकेल है, अतः विकल्प ए सही है, बाकी अन्य गलत है। सींग शब्द का तत्सम क्या होगा? फिर सींग का हो जाएगा श्रृंग। ठीक है, इसी ध्यान देना, सींग का होता है श्रृंग। अगला प्रश्न है 46वां प्रश्न है चना का तत्सम रूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चणक।
चणक, चना का तत्सम चना एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम चणक होता है और प्रश्नगत ए सत्य है। ठीक है। 47वां प्रश्न है ऊन का तत्सम रूप है। तो 47वां प्रश्न हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऊण। ऊन का तद्भव शब्द तत्सम शब्द जो होता है ऊण होता है। ठीक है। अगला हो जाएगा थाली का तत्सम रूप क्या होता है। तो थाली का हो जाएगा स्थाली। ठीक है। थाली का तद्भव होता है एक्चुअल में स्थाली। ठीक है। तो हम लोग उसको थाली बोलते हैं। थाली एक क्या है, तद्भव शब्द है, ध्यान देना। जामुन का तत्सम रूप क्या है। तो जामुन का हो जाएगा जम्बू। जामुन का तद्भव शब्द जम्बू होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। 50वां प्रश्न है एक तत्सम शब्द है, इसमें आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका डाकिनी। तो डाकिनी जो है वो तत्सम शब्द है। बाकी अनहित, विनती और अटारी शब्द तद्भव हैं। ठीक है, जिसका ठीक है, तो यहाँ पर डाइन जो होता है इसका तद्भव रूप होता है डाकिनी का। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम हो जाएगा इसमें आपका शोभन। दिए गए विकल्प में शोभन तत्सम है। सोला का षोडश होता है, सोता का श्रोता होता है, सोना का स्वर्ण होता है। ठीक है, तत्सम रूप। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ठीक है, कपाट, कीट, कूची या कुंभर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूची। दिए गए विकल्प में कूची शब्द तत्सम नहीं है, जिसका तत्सम रूप कुर्ची का होता है। कपाट का किवाड़ होता है, कीटक, कुर्चिका और कुंभकार, ये सब आपके तत्सम है इधर, और ये सब उसके तद्भव शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो देखो आप पेपर में भी आया हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिय। तो प्रिय जो है इसका पीय है, मोर है, और यहाँ पर चतुर्थ का 4 है, मयूर का मोर। ठीक है, तो देखें आप वीडियो के एग्जाम में पहले आया हुआ है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, जो बार बार प्रश्न जो पूछे आते हैं एग्जाम में, तो इनके रिपीट होने के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर लेके आया हूँ आपके लिए। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 नहीं होता है, 4 का चतुर्थ होता है तत्सम। क्या होता है, 4 का हो जाएगा चतुर्थ। ठीक है, वचन का तो वचन ही होता है तद्भव तत्सम। सलाका का सलाई हो जाता है। ठीक है, ध्यान देना, ये पूछा गया था सलाका का सलाई। तिक्त का तीता होता है। अगला निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। तो तत्सम शब्द को पहचानना है कुक्कुर। ठीक है, तो कुक्कुर जो होता है कुत्ता होता है, इसका जो तद्भव होता है। बाकी जो कोयल है इसका कोकिल होता है तत्सम रूप। राख का लक्ष्य होता है तत्सम रूप, और भीतर का अभ्यंतर होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, भीतर का अभ्यंतर यहाँ पर होता है। 56वां प्रश्न हो जाएगा निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसमें हो जाएगा आपका क्षेत्र। ठीक है, दिए गए शब्दों में क्षेत्र तत्सम है, जिसका उद्भव शब्द खेत होता है, जबकि गधा, गाय एवं घर तद्भव शब्द हैं, जिनका अर्थ तत्सम शब्द गर्दभ, गौ और ग्रह होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा शिखा। शिखा जो है ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है, और बाकी जिसका ठीक है अन्य जो है वो सब तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा तत्सम शब्द है, तो इसका हो जाएगा चतवारी। चतवारी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव 4 होता है। 59वां प्रश्न हो जाएगा तत्सम शब्द है, इसका हो जाएगा ए अमृत। दिए गए विकल्पों में अमृत जो है एक तत्सम इसका जो तत्सम शब्द है अमी, इसका तद्भव होता है, जबकि माता, काठ और आंचल तद्भव शब्द है, जिनका तत्सम क्रमशः मात्र, काष्ठ और अंचल होगा। 60वां प्रश्न हो जाएगा आज का, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो तद्भव शब्द हो जाएंगे तुम्हारे यहाँ पर कारण, तत्सम शब्द को पहचानना, सॉरी, तो कारण तत्सम शब्द है। तो इसका आपका क्या होता है कि जो तद्भव होता है कारण होता है इसका, लोहा का लौह होता है तत्सम, बंदर का वानर होता है, दूध का दुग्ध हो जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा 61वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलस्य। संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हम हिंदी में मूल रूप से ज्यों का त्यों में ही प्रयोग करते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे आलस, उज्ज्वल और कर्पूर, अग्नि, वायु आदि। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा 62वां प्रश्न, मक्षिका किसका तत्सम है। तो मक्षिका मक्खी का हो जाएगा। ठीक है, मच्छर का तत्सम शब्द मशक होता है। माटी का तत्सम रूप जो मृतिका होता है। ठीक है, तो मच्छर का मशक होता है, ध्यान देना। 63वां प्रश्न हो जाएगा तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो तिलक जो हो जाएगा आपका यहाँ पर किस प्रकार का शब्द हो जाएगा, तिलक हो जाएगा ए तत्सम शब्द। ठीक है, तो तिलक हो जाएगा यहाँ पर तत्सम शब्द। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, तिलक, अग्नि, सूर्य, पिता इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा 64वां प्रश्न, यहाँ पर तत्सम शब्द वाला विकल्प आपको छांटना है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण। ठीक है, तत्सम शब्द क्या आ जाएगा, कृष्ण, तो सही है, बाकी सब तद्भव शब्द हैं। तो यहाँ पर जो डी विकल्प था वो सही है, कृष्ण तत्सम होता है, बाकी सब तद्भव होते हैं। 65वां प्रश्न देखते हैं, फूल का तत्सम रूप है। तो फूल का तत्सम रूप क्या होता है, पुष्प। पुष्प तत्सम रूप है।
पुहुन, पुरुषुन, सुमन इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। 66वां हो जाएगा अमी शब्द का तत्सम रूप है, तो अमी का हो जाएगा आपका अमृत। अमृत जो होता है अमी का तत्सम रूप होता है अमृत, ठीक है। अमृत, अमी, अमृत और आपका ये जो दो प्रकार के अमी लिखे हैं, समानार्थी शब्द हैं, सब एक जैसे ही हैं। 67वां प्रश्न है खेत का सही विकल्प तत्सम शब्द क्या होगा? खेत का हो जाता है क्षेत्र, ठीक है। खेत का सही विकल्प जो तत्सम शब्द होगा इसका क्षेत्र होगा। तत्सम जो होते हैं उनमें समान अर्थ वाले हो जाते हैं, जो संस्कृत से हम समान अर्थ में लाते हैं। अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग हो रहे हैं, उन्हीं को हम तत्सम शब्द कह देते हैं, ठीक है। अगला हो जाएगा चौकी। चौकी शब्द का तत्सम रूप है। 68वां प्रश्न चौकी का चतुष्पादिका, ठीक है। चौकी का हो जाएगा चतुष्पादिका, संस्कृत भाषा का शब्द है। 69वां प्रश्न हो जाएगा आज का बंदर का तत्सम रूप क्या होगा? तो बंदर का वानर होता है, बंदर का तत्सम रूप वानर होता है, जबकि मरकट, कपि, हरि आदि बंदर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। 70वां प्रश्न हो जाएगा 11 का तत्सम रूप क्या होगा? 11 का होता है एकादश, ये भी पूछा गया था एक बार। एकादशी होती है जैसे, तो 10वीं के बाद एकादशी आती है, 10 के बाद 11, तो 11 को हम बोल देते हैं एकादश, ठीक है। 71वां प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम शब्द है? तो काटना का हो जाएगा कर्तन, कर्तन शब्द तत्सम हो जाएगा, ठीक है। 72वां प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा शब्द जो होगा तत्सम होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अग्र। तो यहाँ पर अग्र जो है दिए गए विकल्प में अग्र है, इसका बड़ा अग्र अर्थात बड़ा, ठीक है। जबकि आज, आंख, आग जो है वो सब तत्भव शब्द हैं। 73वां निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, निकृष्ट। अगला है, ठीक है, निकृष्ट हो जाएगा, तो उसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर तीखा शब्द का तत्सम तीक्ष्ण होता है और अटारी का तत्सम अट्टालिका होता है, गहरा का तत्सम गंभीर होता है, ठीक है। अगला हो जाएगा 74वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आपको बताना है, इसका सही हो जाएगा विस्मय। विस्मय जो होता है तत्सम होता है। 75वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुमुक्षु, ठीक है। जो मोक्ष की कामना करने वाला होता है उसको मुमुक्षु बोलते हैं। 76वां प्रश्न जो है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? सही हो जाएगा नेह, ठीक है। तो नेह तद्भव है, इसका स्नेह हो जाएगा तत्सम। अगला 77वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हल्दी, क्योंकि इसका होता है हरिद्रा, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा 78वां प्रश्न गधा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? गर्दप। तो गधा का तत्सम रूप होता है गर्दप, ठीक है। अगला हो जाएगा 79 पनही का शब्द तत्सम रूप हो गया। पनही होता है जो उसका होगा उपनाह, ठीक है। पने का तत्सम रूप उपनाह होता है। अन्य सभी विकल्प जो होते हैं वो दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है। 80वां प्रश्न हो जाएगा खाट का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? ठीक है, खाट का तत्सम रूप खटिया है, शेष विकल्प असंगत है। 81वां प्रश्न हो जाएगा पोखर का तत्सम रूप क्या होगा? पोखर का हो जाएगा पुष्कर, ठीक है, ध्यान देना। तो पोखर का तत्सम रूप पुष्कर होता है। अगला हो जाएगा दाहिना का तत्सम रूप क्या है? तो दाहिना का हो जाएगा दक्षिण। प्रश्नगत विकल्पों में दाहिना का तत्सम दक्षिण होता है, शेष सभी असंगत है। और 83वां प्रश्न हो जाएगा सुई का तत्सम रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा सूची। सुई का जो हो जाएगा वो सूची हो जाएगा। सूची, सुई शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? सूची होता है। अगला हो जाएगा 84वां प्रश्न, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। दिन, ठीक है, तो तत्सम शब्द दिन होता है, ठीक है। अगला हो जाएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या होगा? अटारी का हो जाएगा अट्टालिका, ठीक है, अट्टालिका। बाकी शेष विकल्प असंगत हो जाएंगे। 86वां प्रश्न हो जाएगा तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्ता पत्र, ठीक है, बाकी सब गलत हैं। तत्सम से बने सही युग्म है पत्ता का पत्र। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है, उसे चयनित कीजिए। तो कुपुत्र, कुपुत्र जो हो जाएगा वो तत्सम शब्द है, शेष सभी विकल्प तद्भव हैं। पत्थर का तत्सम रूप क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही रूप जो हो जाएगा वो हो जाएगा पत्थर का प्रस्तर। ए जो था उसमें प्रस्तर, वो उसका सही विकल्प है, शेष असंगत हो जाएंगे। 89वां प्रश्न हो जाएगा बेंत का तत्सम रूप क्या है? तो बेंत का होता है वेत्र, ठीक है, वेत्र जो होता है वो बेंत का तत्सम रूप होता है। अगला हो जाएगा 90वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है। तो उसका सही हो जाएगा दई, ठीक है, दई एक अर्ध तत्सम शब्द है, जबकि रात्रि तत्सम और बच्चा कान तद्भव शब्द हैं, ठीक है। अगला हो जाएगा 91वां प्रश्न, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है। अर्ध तत्सम शब्द हो जाएगा अक्षर, ठीक है, इसका तत्सम अक्षर होता है।
अगला हो जाएगा 92 प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, खरपर। ठीक है, तो खरपर जो है तद्भव शब्द नहीं है, जबकि ये तत्सम है। ठीक है, बाकी सब तद्भव हैं इसमें दिए हैं जो। 93वां प्रश्न हो जाएगा आपका, नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तैल। ठीक है, तैल का तद्भव रूप तेल है अथवा तैल तत्सम शब्द हो जाएगा। 94 वाला हो जाएगा, नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा गौ। गौ गाय का तत्सम है, गैया देशज शब्द है तथा गाय तद्भव शब्द है। 95वां प्रश्न हो जाएगा, धुरी का मानक शब्द रूप लिखिए, तो धुरी का मानक शब्द रूप हो जाएगा धूल। ठीक है, धुरी का क्या हो जाएगा, धूल हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने जो डिस्कस किए थे तत्सम शब्द डिस्कस किए, जिसमें 95 प्रश्न हमने तत्सम के पढ़े, और इससे पहले हमने कुछ 10 क्वेश्चन के आसपास हमने पढ़े थे आपके योग रूढ़ और यौगिक वाले। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही बनाते हैं। इसका जो अगला पार्ट आएगा तद्भव शब्द और संकर शब्द, ये हम पढ़ेंगे इसके दूसरे वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, आपको मेरी वीडियो ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स की वीडियो डाली हुई है, वो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके रिपीटेड हैं और पहले क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप